वीडियो की शुरुआत कुछ सेंटेंसेस के साथ करते हैं। काश मैं अमीर होता, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता, काश तुम यहाँ होती, काश वो वापस आ जाए। काश के लिए हम लोग इंग्लिश में आई विश का प्रयोग करते हैं। काश से रिलेटेड इंग्लिश में कई प्रकार के सेंटेंसेस हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग उन सभी प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सीखेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिकेत एंड यू आर वाचिंग अंग्रेजी सीखो। स्ट्रक्चर टाइप 1। जब भी आपको इस तरीके से कोई सेंटेंस कहनी हो कि काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, यहाँ पर आप एक्चुअल में वो चीज़ें नहीं हो पर उस चीज़ की होने की आप कल्पना कर रहे हो। मान लीजिए कि मुझे कहना है कि मैं एक डॉक्टर होता, काश मैं एक डॉक्टर होता। तो यहाँ पर मैं एक डॉक्टर हूँ नहीं, मैं डॉक्टर होने की कल्पना कर रहा हूँ। काश मैं एक डॉक्टर होता। तो इस टाइप के सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले आप आई विश का प्रयोग करोगे। आई विश का मतलब काश, आई विश। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपका जो भी रहेगा उसको लगाना है। आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू, ही, शी, कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ड का यूज करना है, WERE, वर्ड। उसके बाद आपको समथिंग का प्रयोग करना है। समथिंग का आपको प्रयोग नहीं करना है। जो भी आप होना चाहते हो, जो भी आप कल्पना कर रहे हो, तो उस चीज का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। काश मैं अमीर होता, आई विश आई वर रिच। काश मैं एक डॉक्टर होता, आई विश आई वर अ डॉक्टर। काश मैं शिक्षित होता, आई विश आई वर एजुकेटेड। स्ट्रक्चर टाइप 2। जब आपको इस तरीके से बताना होता है कि काश मैं कहीं पर होता, काश मैं यहाँ होता, काश मैं वहाँ होता, तो इस टाइप के सेंटेंस को बताने के लिए सबसे पहले तो आपको आई विश का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ड का यूज करना है और उसके बाद प्लेस का यूज करना है। स्ट्रक्चर टाइप 1 में आप समथिंग का यूज कर रहे थे, जो भी आपको होना चाहिए था। स्ट्रक्चर टाइप 2 में आपको प्लेस का यूज करना है। जो भी आप प्लेस, जहां पर भी आप होने की कल्पना कर रहे हो, जहां भी आपको होना चाहिए था। कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। काश मैं वहां होता, आई विश आई वर देयर। काश मैं आपके साथ होता, आई विश आई वर विथ यू। काश वो यहाँ होती, आई विश शी वर हियर। स्ट्रक्चर टाइप 3। जब आपको इस तरीके से बताना हो कि काश मेरे पास कुछ होता, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, काश मेरे पास एक बड़ा सा घर होता, काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, तो इस टाइप के सेंटेंस को आप इंग्लिश में बताने के लिए सबसे पहले आपको आई विश का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको हैड का प्रयोग करना है, HAD, हैड का प्रयोग करना है। उसके बाद समथिंग का प्रयोग करना है। फिर से यहाँ पर कह रहा हूँ, समथिंग का प्रयोग नहीं करना है। जो भी आप कल्पना कर रहे हो कि आपके पास होता, उस चीज का प्रयोग करना है। काश हमारे पास एक घर होता, आई विश वी हैड अ हाउस। काश मेरे पास उसका फोन नंबर होता, आई विश आई हैड हर फोन नंबर। काश तुम्हारे पास एक कार होती, आई विश यू हैड अ कार। स्ट्रक्चर टाइप 4। जब भी आपको इस तरीके से बताना होता है कि काश आप कुछ कर सकते थे लेकिन नहीं कर सकते हो, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, काश मैं कुछ कर सकता था लेकिन नहीं कर सकता हूं, तो इसके लिए आप सबसे पहले आई विश का प्रयोग करोगे। इसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, आई, वी, यू, ही, शी। इसके बाद आपको कुड का प्रयोग करना है, कुड, COULD, कुड। इसके बाद आपको वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करना है। काश मैं उसकी मदद कर सकता था लेकिन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन नहीं कर सकता हूँ ये सेंटेंस में हिडन रहता है। इसको ना तो लिखा जाता है ना ही बोला जाता है, बस इसको समझ लिया जाता है। आई विश आई कुड हेल्प हिम। काश मैं अंग्रेजी बोल पाता, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश। काश मैं तुम्हारे साथ और समय बिता पाता, आई विश आई कुड स्पेंड मोर टाइम विथ यू। स्ट्रक्चर टाइप 5। जब आपको इस तरीके से बताना होता है कि काश मैं कुछ कर सकता था लेकिन नहीं कर सका, यहाँ पर आप इस बार पास्ट के बारे में बात कर रहे हो। स्ट्रक्चर टाइप 4 में आप प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर टाइप 5 में पास्ट के बारे में बात कर रहे हो। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले तो आपको आई विश का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद आपको कुड प्लस हैव का प्रयोग करना है, कुड हैव। और इसके बाद आपको वर्ब 3 का प्रयोग करना है। टाइप 4 में आप सिर्फ कुड के साथ वर्ब 1 का प्रयोग कर रहे थे। टाइप 5 में आपको कुड हैव के साथ वर्ब के तीसरे फॉर्म का प्रयोग करना है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता, आई विश आई कुड हैव डन समथिंग फॉर यू। काश तुम मेरी भावनाओं को समझ पाते,
आई विश यू कुड हैव अंडरस्टूड माई फीलिंग्स। काश मैं अपने घर जा पाता। आई विश आई कुड हैव गॉन माई होम यस्टरडे। स्ट्रक्चर टाइप नंबर 6। यहाँ पर आप प्रेजेंट की रिग्रेट को आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो। यहाँ पर आप सोच रहे होते हो कि जो भी आपके साथ फिलहाल हो रहा है या जो भी आप कर रहे हो आपको वो नहीं करना चाहिए था। जो भी आपके साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था, बल्कि कुछ और होना चाहिए था। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले आपको आई विश का प्रयोग करना ही है। इसके बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। काश मैं अपना फोन लाता। आई विश आई ब्रॉट माई फोन। काश मुझे उसके घर का रास्ता पता होता। आई विश आई न्यू द वे टू हिज हाउस। काश मैं तुम्हारे साथ चलता। आई विश आई वेंट विथ यू। स्ट्रक्चर टाइप नंबर 7। यहाँ भी आप प्रेजेंट की रिग्रेट को ही आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो। फर्क इतना है कि आप जो भी इस बार काम कर रहे होते हो वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में काम कर रहे होते हो, यानी जो भी आप सोच रहे होते हो करने के लिए और आप कुछ और कर रहे होते हो। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले आपको आई विश का प्रयोग करना ही है। उसके बाद आपका जो पूरा सेंटेंस होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। आपको पूरा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में बना देना है। काश मैं अभी फुटबॉल खेल रहा होता। आई विश आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल राइट नाउ। काश तुम पढ़ाई कर रहे होते। आई विश यू वर स्टडिंग। काश अभी वर्षा न हो रही होती। आई विश इट वॉज नॉट रेनिंग। स्ट्रक्चर टाइप 8। जब आप पास्ट के रिग्रेट को आप एक्सप्रेस करते हो, जब कोई घटना पास्ट में घट चुकी है और अभी आप उस घटना के बारे में सोच रहे हो कि जो भी हुआ वह नहीं होना चाहिए था। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले आपको आई विश का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको पूरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बना देना है। काश मैंने मन लगाकर पढ़ाई किया होता। आई विश आई हैड स्टडीड डिलीजेंटली। काश मैंने पहले अंग्रेजी सीख ली होती। आई विश आई हैड लर्नड इंग्लिश अर्लियर। काश मैंने ऐसा कहा ना होता। आई विश आई हैडंट सेड दैट और आई विश आई हैड नॉट सेड दैट। स्ट्रक्चर नंबर 9। यहाँ पर आप फ्यूचर विशेस को आप एक्सप्रेस करते हो, यानी आप सोच रहे होते हो कि जो भी अभी हो रहा है, जो भी अभी है, फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल भी ना हो, ऐसा बिल्कुल भी ना रहे, बल्कि उसकी जगह कुछ और हो जाए। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले आपको आई विश का तो प्रयोग करना ही है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट का प्रयोग आपको वुड का प्रयोग करना है, इस बार WOULD वुड। वुड के बाद आपको वर्ब के पहले फॉर्म का प्रयोग करना है। काश मैं परीक्षा पास हो जाऊं। आई विश आई वुड पास द एग्जाम। काश तुम धूम्रपान करना छोड़ दो। आई विश यू वुड स्टॉप स्मोकिंग। काश वर्षा रुक जाए। आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला है। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इसी तरह से अंग्रेजी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।